में आपका हार्दिक अभिनंदन और वंदन है। तो पार्ट 1 में हमने देखे था दुख क्यों है, दुख के बारे में कुछ समझाया था। इसमें फिर बता रहा हूँ दुख के बारे में ही कि दुख क्या है। अब एक दुख हम लोग देखते हैं, जैसे कि जो आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलन में है। हालांकि मैं इस पर वीडियो बनाना नहीं चाह रहा था, बहुत गोपनीय चीज़ है, लेकिन चलो अगर ये है तो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, क्योंकि इसमें हमारे समाज के कह रहा हूँ कि यानी 50% से भी ज़्यादा लोग प्रभावित हैं इस दुख से। एक दुख होता है जब कहते हैं कि छोटा बच्चा होता है। आप लोग देखते हैं कि छोटे बच्चे के अंदर काम वासना नहीं होती है। काम वासना का पावदान आता है जब युवा अवस्था आती है, जो कि युवा अवस्थाओं में यानी 12 से 13 साल की आयु में, 13 से 14 साल की आयु में जो है कि शरीर में काम वासना जागृत होता है, जिसको कि काम वासना कहते हैं। और हमारे यहाँ के युवा पीढ़ी आज तक इसमें पूरी तरह भटक गई है इस काम वासना के चक्कर में। वो एक ऐसी क्रिया है जो शरीर में एक कहना चाहिए एक ऐसा दबाव बनाती है, और आदमी का जो है कि हमारे युवाओं का जो है कि मनोदशा बिगड़ जाता है, और अधिकतर कर वो विचलित हो जाते हैं, और कहना चाहिए पदभ्रष्ट हो जाते हैं, इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि युवाओं में यह सबसे अधिक बीमारी जो है युवाओं में ये पाई गई है। इसको कहते हैं कामिक शक्ति, जिसको स्त्रियों में इसको कहते हैं कामेश्वरी शक्ति। दूसरे रूप में इसको कहा गया कामाख्या यानी काम रूपनी, काम की शक्ति। तो इसमें जब यह प्रचलित होती है ज़्यादा करके लड़कियों में, जो 14 साल 15 साल 16 साल की बच्चियों में देखना जाता है कि यह रोग ज़्यादा करके यह विकृति का रूप ले लिया है, और लोग समझ नहीं पाते हैं इस चीज़ को। और यह रोग एक अद्भुत है, अजीब तरह से है। इसमें अजीब तरह से हरकतें होती हैं। कभी सर्प में भारीपन होना, शरीर का भारीपन होना, हाथ पैर में एकदम लकवा टाइप से मार जाना, यहाँ तक बताएगा कि आँख तक अंधी दिखाई नहीं पड़ना। बड़ी विचित्र टाइप से इसमें यह रोग है और यह बीमारी है। और इस रोग का, क्योंकि देखिए समझिए इस चीज़ को, यह अपने शरीर की अपनी जो है कि कहना चाहिए काम की विकृति है, काम वासना है। जब इसमें एक ऐसी ऊर्जा है जब जागती है, तो कहना चाहिए उस बच्ची का या उस लड़के का जो है कि मनोदशा यहाँ बिगड़ जाती है। वो सोच नहीं समझ पाता है कि मुझे हो क्या गया है। और विज्ञान के जब डॉक्टरों के पास ले जाते हैं तो डॉक्टर भी इसको नहीं समझ पाता है उतना जल्दी, उसके समझ में नहीं आता है कि ये क्या है, क्योंकि अनेक प्रकार से जो है कि ये रोग चलते हैं। तो कहीं कहीं बहुत से जो समझदार डॉक्टर हैं तो कह देते हैं ये हिस्टीरिया है, हिस्टीरिया का नाम दे देते हैं। तो लेकिन इसका बहुत ही बढ़िया जो है कि इसका भी इलाज है। हमारे सतगुरु महाराज ने इसका भी इलाज खोज लिया है, और कहना चाहिए कि इसके जो झड़ाई फुकाई के उसमें जो कि कहना चाहिए दैविक शक्ति के अंदर। अब जैसे इसका संप्रेषण मैं आपको बता रहा हूँ कि हर पुरुष, जैसे पिछले वीडियो में बताया कि हर स्त्री के अंदर पुरुष शक्ति होता है, और हर पुरुष के अंदर स्त्री शक्ति होती है। यानी मेल फीमेल दोनों दोनों में ही रहते हैं। यानी ऋण और प्लस दोनों जो है कि हमारे अंदर जो है कि मनुष्य के अंदर ये ऊर्जाएं हैं। तो इसमें ये रहता है कि थोड़ा सा अगर जो साधक जो होता है उसको जो इस तरह से रोग होती हैं, और इनको जब लोग सुखाई उसमें ले जाते हैं, बाबाओं के यहाँ देखते हैं, आप लोगों ने देखा होगा इसी चीज़ को, ऐसे ही चीज़ को बागेश्वर धाम वाला बाबा जो है लोगों को मूर्ख बनाता है। कहता है कि ये फलाना ने भूत हाँक दिया, फला ढिमका हाँक दिया, फलाने ने तुमको ये तंत्र टोना जादू टोटका कर, ये अंधविश्वास है। लेकिन वो जो उनके अंदर, जो हमारे युवाओं के अंदर या इस तरह से प्रक्रिया होती हैं लोगों के अंदर, ये इसमें एक गूढ़ रहस्य है। लोग नहीं समझ पाते हैं उस चीज़ को। हमारे अंदर की ही वो ऊर्जा है जो हमारे अंदर की विकृति है, और उसको जब खिलाया जाता है जब बाबाओं के पास, तो खूब चिकरती हैं, चिल्लाती हैं, विशेष तरीके से शरीर में एक्टिविटी होता है, हरकतें होती हैं। लेकिन इसको थोड़ा सा बस इलाज इसका ये है कि अगर स्त्री है तो उसके अंदर का जो पुरुष तत्व है उसको जागृत करना होता है।
वो ब्रह्म को जागृत कर दिया जाता है, कन्वर्ट कर दिया जाता है, और जब वो चेतन हो जाता है, जागृत हो जाता है, उसकी रोगों का वही समस्या का समाधान हो जाता है। बस थोड़ा सा, ये कला है, एक बहुत बड़ी विद्या है, ये कला है और विज्ञान की कला है जो सबके बस का नहीं है। उसके अंदर जो छुपा जो ब्रह्म तत्व है, पुरुष तत्व है, उस बच्ची के चाहे उस स्त्री के, उस नारी के अंदर जो इसके तरीके से हरकत हो रही है, उसको उस ब्रह्म को कन्वर्ट कर दिया, चेतन कर दिया, जागृत कर दिया जाता है, वही उसकी सारी समस्या का समाधान होता है। इसी तरीके से हमारे युवाओं में भी है, युवा जो कि बच्चों में है, तो यह एक दुख है और यही दुख दैविक दुख भी कहा जाता है। अब जैसे मैंने बताया कि कामेश्वरी शक्ति है, यह शक्ति है, इसको काम वासना की शक्ति। आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ, पशुओं में देखिए, पशुओं में जब आप देखेंगे, जब वह समय आता है कहते हैं तो वो चिल्लाती हैं, रंभाती, भागती हैं, पागल की तरह दौड़ती हैं। तो ये सिस्टम जो है, यही वो सिस्टम है। हालांकि विज्ञान इसको बहुत तरीके से समझ गया है, सेक्स के ऊपर जान गया है कि कितनी बड़ी यह विकृति है और किस तरीके से कितने लोगों का जो है कि मनोदशा इसमें खराब हो जाता है। तो यह वह चीज़ है इसमें हमारे समाज में, क्योंकि पहले ज़माना में शादी ब्याह कहते हैं कि 12 साल की आयु, 13 साल की आयु में शादी विवाह कर देते थे सब, तो ऐसे रोग जन्म होने का कहीं संभावना ही नहीं बनती थी। आज हम जो है कि 18 वर्ष के कहने चाहिए, 18 वर्ष के बाद बताया गया है शादी ब्याह। लेकिन यहाँ जो है कि यह ऊर्जा हमारे अंदर, हमारे शरीर के अंदर, हमारे मानव शरीर के अंदर 13 से 14 वर्ष के अंदर ही जागृत हो जाती है। जिसको बहुत लेटेस्ट होता है तो 15 वर्ष की अवस्था में चरम सीमा पर पहुंच जाती है। तो यह एक ऊर्जा है, इसको कहना चाहिए कामाग्नि है। यह ऊर्जा है जो अपने शरीर में चेतन होती है, और ये इस ऊर्जा के कारण जो है कि जो मनोदशा बिगड़ती है, विकृति आती है, इसको ही दैविक रोग कहा जा सकता है। अब विज्ञान इसको तो हिस्टीरिया कहता है, लेकिन हमारे यहाँ इसको दैविक रोग कहा गया है। और इसका निराकरण अगर सही जगह है आप लोग नहीं पहुँच पाए तो इसका गलत दुरुपयोग भी होता है। तो मेरे कहने का मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि दैविक दुख क्या है, किसको कहा गया है दैविक दुख। दैविक दुख मतलब हमारा प्रकृति द्वारा दी जाने वाली दुख, इसको दैविक दुख कहते हैं। देवी देवताओं द्वारा दी जाने वाली दुख, जो हम उसकी मान्यताओं को नहीं मानते हैं, आज नहीं मान रहे हैं हम सृष्टि के नियम को, हम तोड़ रहे हैं और कर्म वही कर रहे हैं, तो कहीं कुपित होकर हमको प्रकृति दंडित करती है। और दूसरा ये भी उसी के अंतर्गत है, हमारे शरीर के अंदर वो ऊर्जा है, यह ऊर्जा एक शक्ति है, इसलिए उसको दैविक दुख के अंतर्गत इसको रखा गया है। और इसका निदान मेडिसिन जगत में नहीं है। और इसमें बहुत से ज़्यादा प्रभावित हमारे जो युवा हैं, जो हमारे जो पीढ़ी के युवा हैं, वो इसका शिकार हो रहे हैं। और जिनको जो है कि ज्ञान है, अगर नहीं है ज्ञान, माता पिता को भी नहीं है ज्ञान, तो देखिए इसमें बहुत बड़ा विकृति हो रहा है और विकृति आ रही है। तो मेरा कहने का मतलब यह है, मैं बताया हूँ आप लोगों को दैविक दुख यही है, खेलना। अब के लोग खेलते हैं, मैं कौन हूँ, जय जय बोलो जय जय, अरे मैं महावीर हनुमान जी आ गए, कौन भैरव बाबा आ गए हैं। तो कहें सब बकवास, बकवास नहीं, इसमें भी एक सच्चता है। मैं पहले ही बताया कि मनुष्य से बढ़ के ना कोई ईश्वर है, ना कोई शैतान है। तो मनुष्य ही तो देवता है। जब मनुष्य ही देवता है तो उसके ऊपर अगर देवता आ रहा है तो कौन सी बड़ी झूठ बात है। तो ये सत्य है, इसको आप स्वीकार करिए, मानिए। मेरा कहने का मतलब यही है, मेरा वीडियो डालने का मतलब यही है कि इसको समझा रहा हूँ। अगर आपके समझ में आता है तो ठीक है, न समझ में आए तो फिर मैं कह रहा हूँ सब स्वतंत्र हैं अपने अपने जो है कि स्वतंत्रता के लिए। मेरा कहने का यही तात्पर्य। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुँचाएँ। सत साहिब।